हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और गाइस, ये रीडिंग कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर देखिए मैंने 3 अल्फ़ाबेट्स रखे हुए हैं। ओके, ए बी एंड सी। तो यहाँ पर क्या करने वाली हूँ मैं, यहाँ पर ये करूँगी कि जो लोग ए चूज़ करेंगे, जो लोग ए चूज़ नहीं करेंगे, मैं ही लोगों के लिए ए चूज़ कर चुकी हूँ। उन लोगों के लिए जो काफ़ी वक्त से इनर वर्क कर रहे हैं। ओके, काफ़ी लंबा समय हो चुका है जब से वो इनर वर्क कर रहे हैं और जानना चाहते हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जानना चाहते हैं कि उनके इनर वर्क का क्या प्रभाव पड़ा है उनके पार्टनर्स पर। ठीक है, बी उनके लिए होगा जिन्होंने अभी अभी इनर वर्क करना शुरू किया है। ओके, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। और सी उनके लिए होगा जो इनर वर्क नहीं करते हैं, ना ही जानते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर ये जो रिलेशनशिप है आपका कुछ ही दिनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अनकन्फेस्ड लव है, जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, सभी में ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, कोई भी ये वीडियो देख सकता है। और मैं यहाँ पर आप लोगों की पास्ट हिस्ट्री नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं सिर्फ करेंट एनर्जी देखूंगी। जो इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए जो भी पास्ट था वो तो था, ठीक है, वो बीत गया। अब मैंने जिनको बोला था इनर वर्क करने के लिए, तो यहाँ पर मैटर करता है कि करंटली क्या चल रहा है। ठीक है, पास्ट था वो हो गया, लेकिन अभी करंटली क्या चल रहा है वो हमें जानना है, वो हमारे लिए मैटर करता है। तो अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो या करना शुरू करा है तो ये आप वीडियो देखिए। आपको ए या बी में से कोई सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे भी आप जिस तरीके से भी इनर वर्क कर रहे हो उस तरीके से अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे वो सी देखेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस भी मैं देखूंगी, नेक्स्ट मूव भी मैं देखूंगी कि क्या कुछ होने वाला है। एक्चुअली बात ये है कि मेडिटेशन में कर रही थी और मुझे एनर्जीज आ रही थी, मिक्स्ड एनर्जीज। ओके, मतलब नेगेटिव भी थी, पॉजिटिव भी थी। पॉजिटिव का ज़्यादा से मैं फील कर पा रही थी, नेगेटिव उतना नहीं, लेकिन लग रहा था मुझे कि फिर भी मैं वही सोच रही थी कि लेट्स सी, अगर किसी का मैसेज आता है मेरे पास तो कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सिर्फ लोग मेरे पास आ रहे हैं पर्सन रीडिंग के लिए। और ऐसा हुआ भी है कि एक दो लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे कि आपने दी बताया था वैसे ही चल रहा था, अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। ओके, तो आप प्लीज़ रीडिंग करो और हमें बताओ कि क्या कैसा है। लेकिन फिर मुझे वही लगा कि ठीक है, ये तो मेरे पास आ चुके हैं अपनी रीडिंग लेने के लिए, पर्सन रीडिंग लेने के लिए, लेकिन उनका क्या जो रीडिंग नहीं ले पा रहे या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे था कि मैं वीडियो बनाऊं सभी के लिए ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज, जबकि बनाने का कोई इरादा नहीं था, मैं दूसरे टॉपिक्स पर बना रही थी, लेकिन फिर आज बना रही हूँ इस पर अचानक से। ओके, एंड गाइज, वन मोर थिंग, एक अच्छा सा न्यूज़ आपके लिए, वो ये कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि वेबसाइट से बुकिंग करने में दिक्कत हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। तो मैं फिर से व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आपको अपॉइंटमेंट देने लग जाऊंगी, बुकिंग्स होने लग जाएंगी आपकी। ठीक है, सो आई थिंक अब तो आप लोग खुश हो गए होंगे। ठीक है, वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, जिनको वेबसाइट पर लगता है प्रेफर वो वहाँ से कर सकते हैं, जिनको व्हाट्सएप लगता है ठीक वो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी जो आपको ठीक लगे आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हो, आपकी रीडिंग कर दी जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कॉल ना करें जबकि मैं रीडिंग कर रही होती हूँ व्हाट्सएप पर, और अगर आप लोग कॉल करते हो तो किसी की रीडिंग में डिस्टर्बेंस हो जाता है, राइट। अगर मैं आपकी करूँ और फिर कोई और कॉल कर दे और मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ आपकी रीडिंग के वक्त, तो आपको बुरा लगेगा, है ना। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग मैसेज कर दो, मेल कर सकते हो, ठीक है, आपका मैसेज देख लिया जाएगा, आपकी रीडिंग हो जाएगी, लेकिन कॉल ना करें आप लोग। ऑलराइट, सो ये मुझे आपको न्यूज़ देनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो, क्योंकि वेबसाइट पर सब कुछ सेट हो गया था, आराम से मैं बुकिंग कर पा रही थी, लेकिन फिर लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था, उनको दिक्कत हो रही थी, सारे लोग नहीं आ पा रहे थे, इसलिए सब कुछ हमने चेंज किया है वापस से।
मेहनत लगती है गाइस लेकिन जो भी है ठीक है। सो अब चलिए आपकी हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो जो इनर वर्क कर रहे हैं उनको ये वाला देखना है पाइल ए, जो काफ़ी वक्त से कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी अभी करना शुरू किया है वो बी देखेंगे, और जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं वो सी देखेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है ए, जो लोग काफ़ी वक्त से इनर वर्क कर रहे हैं, जानना चाहते हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, तो चलिए देखते हैं। मैं भी चेक करना चाहती हूँ क्या है, आखिर क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्ड्स बाहर आ रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टॉवर, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस। लेट्स सी। पेज ऑफ wands, ओके। Four of cups, फाइव ऑफ कप्स आ रहे बार बार। चलिए देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे एक एक करके दीजिए। They are feeling alone. Hi. The High Priestess, Seven of Swords, Two of Swords, Ten of Wands. इतनी हैवी एनर्जी। ओके, जजमेंट, थर्ड पार्टी। अटक रहे हैं ये, फिर से अटक रहे हैं, फिर से थर्ड पार्टी आ रही है बीच में। थर्ड पार्टी कुछ और नहीं है यहाँ पर। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ ये लग रहा है कि इनका वर्क, इनका बिजनेस, इनका जॉब बीच में आने लग गया है। आई थिंक शायद अभी तक इनका काम रुका हुआ था और अब वापस से शुरू हुआ है, या फिर ये वापस से शुरू कर रहे हैं किसी के साथ, तो इनकी पार्टनरशिप हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स भी है, यहाँ पर थ्री ऑफ पेनिकल्स भी है। बेशक ये अपने काम पर वापस से फोकस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि ये कमिटमेंट नहीं चाहते,
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे कहा हो कि इनको अकेला ही रहना है, अकेले रहने में ही इनको खुशी है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं नहीं देख पा रही कि आपके अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हैं या किसी और के साथ ये जाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, बहुत ही कम, 5 to 6% लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी मतलब उनका अफेयर हो कहीं और ऐसा कुछ चल रहा हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि इनका जो वर्क है वही बीच में आ रहा है। वापस से फिर से इन्होंने एक नई शुरुआत करी हुई है अपने काम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अपनी फैमिली के बारे में फिर से वही चीज़ें कि फैमिली को देखना है, और खुद की अगर शादी की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, तो ये इग्नोर कर देते होंगे फॉर श्योर, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही आ रही है। और ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, डरिए मत आप लोग। ठीक है, इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि देखिए ये आपके इनर वर्क की वजह से ही हो रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप ही लोगों के लिए आया है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि यूनिवर्स हमें किस तरीके से क्या चीज़ ला कर देगी, लेकिन हाँ जो भी है आपके फेवर में ही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये होना था और ये हो रहा है, और बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा है। अगर अभी ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, शादी के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद भी मैं बता दूं कि यहाँ पर सभी के लिए मुझे एनर्जी नहीं लग रही। हाँ, 50% लोगों के लिए लग रही है, सबके लिए नहीं लग रही, क्योंकि सबसे पहला कार्ड था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो सीधी सी बात है कि चीज़ें तो आपके फेवर में ही होंगी और हो भी रही हैं, जो आपको शायद दिखाई ना दे रही हो। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रही, सामने से सिचुएशन कुछ और लग रही है, और पर्दे के पीछे क्या है वो आपको नहीं पता। वो यूनिवर्स जानती है कि वो किस तरीके से वो आपको ला कर देगी जो आप चाहते हो। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, तो फिक्र बिल्कुल ना करें, छोड़ दें सब कुछ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर कैरियर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स कैसे आए हुए हैं। ठीक है, आप अगर सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये बस उसी का एक हिस्सा है। देख लीजिए, खुद ही आप कार्ड्स देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपकी इंट्यूशन अब अच्छे से काम करने लगी होगी। तो आप खुद देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि एक साइकिल चलना ही चलना है। ट्विन फ्लेम का ये कार्ड है और यहाँ पर ये इनर वर्क का कार्ड है, तो आपने इनर वर्क करना ही करना है, ये उसी का एक हिस्सा है। कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से मैंने कहा ही, परेशान ना हो, निकल जाएगा ये वक्त। ये साइकिल है भी ऐसा, सॉरी गाइस, मैंने कल भी कम्युनिटी में डाला हुआ था कि ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा टफ है और आपने क्या करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं मैंने बताया था। उसके बाद भी गाइस इस सबके लिए एनर्जी मुझे नहीं लग रही, क्योंकि ये वाला कार्ड है यहाँ पर। तो बेशक कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा जा रहा है, बेशक उन्हीं लोगों का जा रहा है जो कि नहीं घबरा रहे, नहीं परेशान हो रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं। जिनको बाबा पर विश्वास है, जिनको यूनिवर्स पर विश्वास है, उनके साथ तो सब कुछ ठीक जा रहा होगा। हाँ, जिनका थोड़ा सा डगमगा जाता है या फिर डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो उनके साथ में ये चीज़ें हो सकती हैं बेशक, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए द टॉवर का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर जजमेंट है, यानी कि जो आपके एंजल्स हैं वही करवा रहे हैं, कोई और नहीं करवा रहा। आप कोई गलती नहीं कर रहे आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप करो। ठीक है, ये भागेंगे, ये बात नहीं करेंगे। हो सकता है कमिटमेंट के लिए आपको ना बोल दें, शादी के लिए ना बोल दें, लेकिन कोई बात नहीं है, एंजल्स हैं आपके साथ, आपको जस्टिस मिलेगा। ऑलराइट, बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर ये कंफ्यूज्ड हैं अपने बिजनेस को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, ये देखिए कार्ड्स, ये सोच रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, इनको लाइफ में क्या चाहिए, आप चाहिए हो या इनका जो वर्क है, इनका जो गोल है लाइफ में, जो भी इन्होंने सोच रखा होगा कि इनको करना है, वो चाहिए, वो इनके लिए मैटर करता है, या फिर आप मैटर करते हो, इनको समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से ये परेशान भी हैं, हर्ट भी हैं, ठीक है, तकलीफ में हैं। आप अगर मैं नहीं भी बताऊंगी ना गाइस, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिए ना कार्ड्स, आपको खुद देखने में समझ आएगा, क्योंकि आप काफ़ी वक्त से ये वीडियोस देख रहे हो, टैरोट कार्ड्स देख रहे हो, तो आपको अब तो समझ आ गया होगा, है ना। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, यहाँ पर है हैंगमैन। तो सीधी सी बात है कि ये अभी अटके हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड प्लानिंग के लिए भी आता है, जब ये कुछ प्लान कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अभी प्लानिंग की मुझे नहीं दिख रही, यहाँ पर बस यही दिख रही है कि थोड़ा सा अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।
ठीक है, वो भी सभी के लिए मैं नहीं देख पा रही, कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ इनका कैरियर और उनकी फैमिली दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई और हो इनकी लाइफ में, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो बेशक हो सकता है, लेकिन सभी के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा। मैंने कहा ही 5% लोगों के लिए हो सकता है। तो जो भी थर्ड पार्टी है वो निकल जाएगी, यकीन मानिए। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, ये एक साइकिल चला है और आप धैर्य रखो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव होता तो मैं आपको बता देती, आपको पता है मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ कि मीठा मीठा बोल दूँगी और आपको ऐसे ही खुश करने के लिए, ठीक है। आप इतने दिनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप मुझे जान गए होंगे कि मैं कैसी हूँ तो इसलिए यहाँ पर अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, और मैंने इसीलिए मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी हमेशा दिखाती हूँ, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी होती है, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो इसे रख भी सकती हूँ ना साइड में, लेकिन मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए और यकीन हो जाए कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है या नहीं है, ठीक है। मैं और भी देखूँगी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, उनकी एनर्जी देखने के लिए। गाइस, मैं डिटेल में रीडिंग करूँगी, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना। मैं अभी तो जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, यहाँ पर फैमिली का कार्ड है। मैंने कहा ही था कि फैमिली की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैरियर, बहुत कुछ सोचते हैं और उसी की वजह से अच्छी सीधे साधे तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं और फिर से बदल जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना इनर वर्क करना छोड़ दें, ओके। आपने ये नहीं करना है। परिस्थितियाँ तो अच्छी बुरी आएंगी, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से ऐसे करोगे, हार मान जाओगे, ठीक है, तो फिर तो चीज़ें हाथ से निकलने लग जाएंगी। अभी तो आपके कंट्रोल में है सब कुछ। बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया, ठीक है ना। अभी ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लिया जाए। और कार्ड्स निकालूंगी, मैं देखूंगी और फिर आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। ये कार्ड्स आए हैं, मैं इनको ले रही हूँ। देखिए, कहा था ना मैंने, कैरियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि वो हाथ से निकल रहा है, ठीक है। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा, सभी को पता है, प्रॉब्लम तो हो ही गई है सभी के बिजनेस में, जॉब में, सबका उल्टा सीधा ही हो गया है सब ओके। तो इनके ऊपर तो और जिम्मेदारियां हैं, तो बेशक मैंने कहा ही कि कुछ तो ये नया कर रहे हैं या कुछ नया करने का सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वापस से ये अपनी उसी एनर्जी में आ रहे हैं। जबकि ये बहुत ज़्यादा काम किया करते थे, अपने जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचा करते थे और सारी चीज़ों को साइड में किया हुआ था। वही एनर्जी वापस से आ रही है। जैसे आप इनके लिए मैनिफेस्ट करते हो ना, वो अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे और उनकी मैनिफेस्टेशन काम करी है। तो वही हो रहा है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर 7th चक्रा का कार्ड है, तो बेशक अपनी इंट्यूशन को ये सुन रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, 6th चक्रा है। एक्चुअली इनकी प्लानिंग ये हो रही है कि प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में पूरी तरीके से कनेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ये हो रही हैं कि ये प्रायोरिटी किसको दें। अभी ये अपने काम को दे रहे हैं और अपनी फैमिली को दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि उन्हें, उनकी फैमिली को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। और इनकी इंट्यूशन, इनको लगता है कि इनकी इंट्यूशन ये कह रही है कि इनको अभी ये करना चाहिए। और एक्चुअली इनकी इंट्यूशन नहीं कह रही, ये बस आपके ये एग्ज़ाम्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। ये उतार चढ़ाव आएंगे गाइस। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग इनर वर्क करते हो, अगर आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये सब होगा। आपको शायद याद हो, आप मेरे जो भी वीडियोस हैं उनको देखना, मैंने सभी में बताया है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये सब फेस करने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। अभी अपने आप को बैलेंस में लाने का सोच रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, और वो आपके साथ हो या इनकी अपनी लाइफ के साथ, अपने कैरियर के साथ, फैमिली के साथ, जो भी है, लेकिन इनको बैलेंस चाहिए तो चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका इनर वर्क काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं और कार्ड्स निकालूंगी। नाराज हैं, हो सकता है अचानक से कहा सुनी हो गई हो आप लोगों की, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या फिर आपने ब्लॉक कर दिया हो गुस्से की वजह से, ये सोचकर कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये तो वापस से चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो गाइस मैं बता दूं कि नाराज़ तो वो भी हैं। हो सकता है इनके कुछ एक्शंस ऐसे रहे हों, जैसे अचानक से इन्होंने कुछ आपसे ऐसे कह दिया हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको हर्ट किया हो। ठीक है, कुछ भी मतलब बोलते वक्त सोचा ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है, तो बेशक बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और ये मैं नहीं कह रही कि आपकी गलती है, लेकिन साइकिल है गाइस, ठीक है ना। कम्युनिटी, बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और अभी बस यही इसी चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं। ठीक है, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, और फ्यूचर को सोचने की वजह से प्रेजेंट का क्या हो रहा है वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हालांकि ये चाहते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक ये है, फर्स्ट चक्रा है, तो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, लेकिन आई नो ये थोड़ा सा रूड इनका बिहेवियर हुआ होगा, रूड रहे होंगे ये, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है स्ट्रॉन्ग वार्निंग का, तो बेशक इन्होंने कुछ तो ऐसे आपसे कहा होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस कि आपको प्यार नहीं करते या आपके साथ रहना नहीं चाहते, बेशक, लेकिन ये चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में लेकर। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। देखते हैं और कार्ड्स क्या हैं, क्या करने वाले हैं अभी ये। गाइस मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं कि हो सकता है आपके ये जो पार्टनर हैं आपको फिजिकल होने के लिए कहें। ठीक है, ऐसे हो सकता है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। आप लोगों से बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप अलर्ट रहें। हो सकता है ये आपसे कहें फिजिकल होने के लिए, और जब आप इनको ना बोल दें तो मे बी कुछ ऐसा हो, झगड़ा हो सकता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, तो मैं बेशक दूंगी। ऑलराइट, ये उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि जो कि बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, हो सकता है आप और आपके पार्टनर बिजनेस पार्टनर्स हों, या फिर एक ही ऑफिस में या कहीं भी एक ही कंपनी में काम करते हो, एक ही ऑफिस में जाते हो, साथ साथ बैठते हो, काम करते हो। ठीक है, मुझे जो दिख रहा है गाइस, मैं वैसे वैसे बोलती जा रही हूँ, तो मे बी ये कह सकते हैं आपसे कि ठीक है फिजिकल होने का, तो आप थोड़ा अलर्ट रहना। ओके, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दे आर पैशनेट फॉर यू। ओके, तो मे बी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं एनर्जी ये फील कर पा रही हूँ। गलती मत करना, बस ये बोल रही हूँ। मैंने कहा था ना, और देख लो यहाँ पर ये कार्ड आ गया। जो टैरेट देखते हैं उनको पता होगा इसका मतलब क्या है। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, और ये कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग बस सावधान रहिएगा।
सी वही होता जा रहा है, जो जो मैंने बोला वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि हो सकता है ये आपको बोल सकते हैं ऐसा, और उस वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहस हो सकती है, ठीक है। वही मैं नेक्स्ट मूव देखती जा रही हूँ और वही कार्ड्स आते जा रहे हैं। सी, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये टफ टाइम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइज। आपके सामने देखिए कार्ड्स आए हैं, आपकी बातचीत भी बंद हो सकती है, ये भी मैं बता दूं। हालांकि ये कार्ड जो होता है ऐसा कुछ नहीं बताता कि बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन जब भी मैं ये कार्ड निकालती हूँ तो मुझे ऐसी एनर्जी आती है और वो सच भी होता है, ठीक है। कार्ड्स हमेशा आप अपने इंट्यूशन से पढ़ते हो, ठीक है। जो बुक्स में है हमेशा वो नहीं पढ़ा जाता, जो आपकी इंट्यूशन कहे। सो यहाँ पर जब भी मैं ये कार्ड निकालती हूँ उसका मतलब यही होता है और सच भी हो जाता है। लोग मुझे बोलते भी हैं कि हाँ ऐसा है। तो यहाँ पर बातचीत तो आपके बंद होने के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। टफ टाइम है थोड़ा, क्योंकि उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा अकेला फील होने वाला है। अगर ये आपसे अभी झगड़ रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ भी ऐसे कहा है, या ऑलरेडी पहले से ही आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तब भी आपसे बातचीत होगी, ठीक है। जिनका मैं बता दूं नो कांटेक्ट है या ब्लॉक्ड हैं आप लोग, तब भी आप लोगों की बात होगी, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ठीक है। स्टार का कार्ड वही बताता है कि आपको स्ट्रगल करना है, बाद में आपको सक्सेस मिलेगी। ऑलराइट, और देख लेते हैं भाई, और देख लेते हैं। देखिए पीछे से फ़कीर बाबा की आवाज़ आ रही है। बाबा जी आए हैं भैया, तो देख लीजिए आप लोग। बाबा के अगर भक्त हैं आप लोग तो भाई चैरिटी वगैरह कर लीजिए, ठीक है। ऐसे में थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस होगा। ओके, देख लीजिए। सॉरी गाइस, हाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपको सक्सेस मिलेगी, तो देख लीजिए कार्ड आपके सामने आया है। सक्सेस मिलेगी, साइकिल है, चल रहा है, ठीक हो जाएगा सब, ओके। इसीलिए मैंने अच्छे से आपकी रीडिंग करी है, आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, ताकि आपको तसल्ली रहे, ये ना लगे कि हाँ दी ने मन रखने के लिए ऐसे कर दिया। अब तो आप खुद देख रहे हो ना। अच्छा चलिए उनके मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके गाइस, तो ये रहे मैसेजेस, और यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें हमारे कान्हा जी के मैसेजेस भी हैं। तो लेट्स सी, अगर वो कुछ कहना चाहेंगे तो उनके भी मैसेजेस निकल कर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। यू आर माई लेडी, माई क्वीन, माई लव, माई लाइफ, माई ड्रीम, माई एवरीथिंग। ओके, ये उनका मैसेज है आपके लिए, उनकी तरफ से। ईगो कम्स बिटवीन। तो हो सकता है ये हो रहा हो कुछ लोगों के साथ में अभी, ओके, क्योंकि इसीलिए तो मैंने रीडिंग करी है। आई एम थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। मैंने कहा ही कि ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 2 फैमिली के कार्ड्स आए थे यहाँ पर। आई एम कन्फ्यूज्ड बिटवीन यू एंड माई फैमिली। मैंने कहा था ना ये कन्फ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा। अपनी फैमिली देखें, कैरियर देखें, या आपको देखें। wanna बी योर टेडी बेयर। तो ये आपके टेडी बेयर बनना चाहते हैं। हे माई लव, आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम स्टक। कहा ही था मैंने। चलिए और देख लेते हैं। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है या ब्लॉक हो रखे हैं, तो बताना चाहते हैं कि आना चाहते हैं वापस, लेकिन स्टक हैं, और किस लिए हैं वो भी मैंने बता दिया। आई वॉन्ट टू मीट यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, और देख लेते हैं। आई कैन नॉट मैरी यू राइट नाउ, प्लीज़ वेट इफ़ यू कैन। तभी इन्होंने आपसे कहा भी होगा कि अभी ये शादी नहीं कर सकते। आई एम बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने कहा था ना, यहाँ पर है ये, और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आई थिंक यही सारी सिचुएशन चल रही है, यही मैसेजेस आते हैं बार बार। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, लिसन टू माई साइलेंस, रीड माई आइज। ओके, और यहाँ पर है मैसेज आपके लिए। हे माई लव,
विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो मे बी किसी का बर्थडे हो, ठीक है, तो ये आपको विश करना चाहते हैं। नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज बी माई प्रिंस और प्रिंसेस और प्रिंस, माई लाइफ, माई हैप्पीनेस, आई डीपली लव यू। ओके, और देख लेते हैं क्या है इनकी तरफ से आपके लिए। चैन, प्रे एंड सरेंडर, डू योर ड्यूटीज, आई विल हैंडल योर सिचुएशन, आई एम हैंडलिंग योर लाइफ। ये कान्हा जी की तरफ से मैसेज है, जो कि मैंने कहा था कि हो सकता है आए आप लोगों के लिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या कह रहे हैं कान्हा? सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, वही करना है आपने, ठीक है। प्रे कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपने जो भी कार्य हैं वो करें, और बाद में उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दें, वो देख लेंगे, है ना। उनसे बड़ा कौन है? हमारे ईश्वर से बड़ा कौन होता है? कोई है? बताओ भाई। विल यू फॉरगिव मी, विल यू प्लीज लेट मी कम बैक इन योर लाइफ, उनके लिए है, या तो नो कांटेक्ट में है या फिर ब्लॉक है। ओके, वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। और मैं देखूंगी, 2 और मैसेजेस चाहिए मुझे। यूनिवर्स, आई एम इन लव विथ यू। और यहाँ पर क्या है? आई नेवर एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। मैं साईं बाबा के मैसेजेस भी देख लेती हूँ, ताकि आपको और तसल्ली हो जाए कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है ना। आप लोग परेशान होते हो, आप लोगों से ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे आप लोगों को समझाऊँ। हर किसी के पास तो मैं नहीं पहुंच सकती। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो मैं समझा दूंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में नहीं हैं या फिर वीडियो नहीं देखते हैं, उन तक मैं कैसे अपनी बात पहुंचाऊं। लेकिन एनर्जी तो मुझे मिलती ही मिलती है। बहुत तकलीफ़ होती है गाइस मुझे। हाँ, क्या बताऊँ मैं। चलिए देखते हैं। थ्री मैजिक्स। तो बाबा ये कह रहे हैं, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, ठीक है। कान्हा जी भी वही आपसे कह रहे थे, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने नहीं सोचना है, जैसा आप दूसरों को दोगे ना वैसा आपके पास आएगा। सर्विंग द नीडी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करिए आप लोग, ठीक है। कोई भूखा प्यासा आता है आपके दरबार पर, आपसे मांगता है कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े वगैरह, तो उनको दे दिया करो, ठीक है। चेंज, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बेशक है, वो तो आना ही है, लेकिन जो भी चेंज है उसको एक्सेप्ट करो। ये साइकिल चल रहा है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो चेंज होंगी, तो आपने एक्सेप्ट करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और देखूंगी, देखिए हमारे जीवन में अच्छे बुरे हर तरीके की चीज़ें होती हैं, और हमने ना उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनमें रहना सीखना है, ठीक है ना। हमारा जो जीवन है ना, किताब की तरह है, अच्छे बुरे पन्ने, कहानियाँ सब होता है यहाँ पर, ठीक है। आपने बस भरोसा करना है अपने ईश्वर पर, खुद को ईश्वर से कनेक्ट करना है, उनसे प्रे करना है, उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। जो भी हो रहा है आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। देखिए बाबा भी वही बोल रहे हैं, इसलिए परेशान ना हो आप लोग। आपकी मैंने एनर्जी चेक कर ली है, अब तो सुकून आ जाना चाहिए आपको और मुझे भी। ओके, तो ये रीडिंग थी आप लोगों की, और आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, रेजोनेट करी हो तो बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है यानी कि बी, बेशक उन्हीं लोगों ने चूज़ किया है जिन्होंने अभी अभी इनर वर्क करना शुरू किया है, जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका इनर वर्क कैसे काम कर रहा है, क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। ओके,
कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सभी इन सभी लोगों को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं संभालने के लिए। ईगो का भी इशू है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत कुछ फेस कर रहे हैं ये तो। ये तो बिल्कुल हर्मिट मोड पर है। ओके, और देख लेते हैं क्या कुछ है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी लग रही है। ऐसे लग रहा है कि हो सकता है जिनके लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, अभी अभी शुरू करा है, वो किसी कार्मिक कनेक्शन में है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, सभी के लिए नहीं, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि कार्मिक कनेक्शन है किसी के साथ में। और किसी के लिए मुझे लग रहा है, किसी के लिए नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कार्मिक साइकिल है जिसके थ्रू ये जा रहे हैं। ठीक है, कैरियर से जुड़ा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है ये घर में बड़े हों या इनके फादर नहीं हों। ठीक है, फादर नहीं है या मदर नहीं है, कोई तो ऐसा इनकी फैमिली में कोई तो ऐसा मिसिंग है जो कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सके, और शायद इन्हें ही सब कुछ करना पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर पर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ हो। ठीक है, उसकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि मे भी किसी ने ऐसा किया हो। इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या हो सकता है किसी को इनसे जलन हो बहुत ज़्यादा, उन्होंने कुछ किया हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बेशक इनके लाइफ में कुछ तो ऐसे चल रहा है। हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स बीमार हों, ये भी हों, लोन वगैरह काफ़ी हो, और फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिख रही हैं। बिजनेस है, जॉब है, जो भी है वो चल नहीं रहा ठीक से, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में है। और उसी वजह से आई थिंक आपको भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आया, 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, कुछ भी। देखते हैं ओके। द मून, यहाँ पर द फूल, देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, डेथ, 8 ऑफ वांड्स, इनका तो क्या ही हाल हो रखा है। आई थिंक आप लोगों से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है ना। एक तरीके से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है मदर इश्यूज भी हैं, शायद माँ को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डर, इनसिक्योरिटीज़ हैं कि कैसे संभालेंगे कैसे नहीं। इनको ये है कि जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलाते रहो, सीरियस नहीं होना है, कमिटमेंट को लेकर बात नहीं करनी है, फ्लो में बहते जाओ। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। अगर ज़्यादा बात करोगे तो हम बात करना ही बंद कर देंगे, अगर कमिटमेंट को लेकर बात करोगे तो बात करना ही बंद कर देंगे, ऐसी एनर्जी है। मैंने कहा था ना मदर इश्यूज हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्ड है और ये भी कार्ड है यहाँ पर मदर इश्यूज। मदर की वजह से ये पीछे हट रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये सोच लिया है कि एक्शन लेंगे ही नहीं, जो मेरी मॉम कहेंगी मैं वही मान लूँगा या मान लूँगी। ठीक है, या फिर इनकी एक्स भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी सिस्टर हो सकती हैं, सिस्टर लॉ हो सकती हैं, कोई भी फीमेल फिगर हो सकती हैं, लेकिन मदर का मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने वो बोला। करेंटली ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ये टेंशन में है, परेशानी में, सो नहीं पा रहे, काम करने में इनका दिल नहीं लग रहा, मिस कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे। जितना मिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपसे झगड़ते होंगे, ये है इनके साथ में। अगर ये आपको याद भी करेंगे ना तो आपसे झगड़ेंगे कि क्यों याद आ रही है, क्योंकि ये बताना नहीं चाहते कि इनको क्या फील हो रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, कार्ड दिखाऊंगी समझ में आएगा। यहाँ पर है डेविल का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है कि 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन 4 ऑफ पेनिकल्स यानी कि दिखाएंगे नहीं बताएंगे नहीं, छुपाएंगे। और फिर क्या होगा
कि जबकि ये जानते हैं कि भले ही आपको दिखाएं ना दिखाएं आपको तो समझ आ जाएगा, तो फिर ये आपसे फाइट करते होंगे। अगर आप इनको मैसेज करते हो रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई किया भी तो फाइट किया, या ये कहा चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं हो सकता, हटाओ, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी होगी इनकी। ईगो भी साथ में है, और इनको ये भी है कि अगर ये आपके साथ आते हैं तो इन्हें कितने लोगों से लड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कास्ट वगैरह का इशू हो, ठीक है, कास्ट एंड रिलीजन का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो। गाइस इनर वर्क आप लोग करते रहो, क्योंकि अभी अभी आपने शुरू किया है, तो बेशक जो एनर्जी इनकी थी वैसी ही है। बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फ़र्क आता है, ठीक है ना। ये तो मान कर चलो कि फ़र्क तो आता है बेशक। यहाँ पर हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। ये देखिए, कहा था ना, जैसे फ्लो में चलना इनको पसंद है, फ्लो में बहना इनको पसंद है, यानी कि जिस तरफ टाइम आपको लेके जा रहा है उस तरफ चलते चले जाओ। फूल की एनर्जी, और यहाँ पर देखिए रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, यानी कि इनको ये है कि शांति से मुझे वो करने दो जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे फोर्स मत करो, मुझसे फाइट मत करो, मुझसे कोई सवाल नहीं करो, ज़्यादा करोगे तो ठीक है, हम जा रहे हैं साधु बाबा बनने के लिए। तो ये एनर्जी में है ये। इनसे लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइज। अगर आप लोग कर रहे हो तो बंद कर दो, कोई सवाल या जवाब मत करो, अपना इनर वर्क करो, यूनिवर्स को काम करने दो, ईश्वर को काम करने दो, ठीक है ना। आपकी बात करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी ये है, आप बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हो, आप चाहते भी हो कि बदले में आपको मिले, और अभी भी आपके साथ में ऐसा होगा। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि अगर ये अच्छा फील नहीं कर रहे, अगर ये उदास हैं, परेशान है, तो आप इनको और ज़्यादा प्यार करो कि ठीक है मैं प्यार करूँगी, अब प्यार करूँगा तो ये थोड़ा ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। आपके प्यार करने से कुछ नहीं होगा, वो अपने आप से ही ठीक होंगे। आपका इनर वर्क काम करेगा। आप ऐसे अगर कुछ भी प्यार दिखाओगे ना तो उनको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। देख लीजिए, ये एनर्जी है, लड़ने के लिए हमेशा तैयार तो इनको इसी एनर्जी में रहने दो, ठीक है। इनको अकेले बैठे रहने दो, ठीक है। जाओ तपस्या करो और मैं अपना काम करूँगी, ठीक है। ये करना है आपने। वहाँ जाकर सामने से प्यार मत दिखाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इसीलिए इस वाले मोड में चले जाते हैं। उनके साथ क्या कहें, फैमिली भी इश्यूज़ हैं, यहाँ पर कैरियर भी है, अपनी माँ से बहुत डरते हैं, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। असल में ये भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर भी और उनको लेकर भी। तो किसको छोड़ दें, अगर वो तैयार नहीं है तो कैसे उनको छोड़ दें, ठीक है ना। और अगर वो मैरिड है तो फिर वो भी बात है, फैमिली है तो कैसे, इतना आसान नहीं होता ना गाइस छोड़ना। लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि हाँ चलो कह दिया कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। देख लेते हैं क्या है इनका नेक्स्ट मूव। अभी आप लोग तो इनर वर्क करते रहो, अभी तो इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। ये कोई एक्शन लेने का सोच नहीं रहे, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा अगर ये लेते हैं एक्शन। तो देखिए कितने सारे कार्ड्स, पेज ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ wands, वेरी नाइस, फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो आपसे बेशक ये बात करेंगे गाइस, ठीक है, बात करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो आपको खुश करे या इनको खुश करे। अपनी तकलीफ़ें आपको बताने ज़रूर आएंगे, ये करेंगे, ठीक है। इनको तो बताने में भी प्रॉब्लम है, मुझे गले में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड है टेम्परेंस का, और जो बताता है बैलेंस के बारे में, और ये भी बताता है कि आपकी हेल्प अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकते हैं एंजल्स, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो, क्योंकि इनकी एनर्जी बैलेंस में नहीं है, ऑलराइट। तो आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है ताकि चीज़ें
ठीक हो सकें। बात तो ये करेंगे, अभी नहीं कर रहे होंगे लेकिन करेंगे, बेशक करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, नए सिरे से बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपसे ये बोल दे कि ओके लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है। वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगेगी, वो भी मुझे पता है, लेकिन ये कहेंगे। अगर ये कहते हैं ना तो शांति से सोचना समझना और फिर जवाब देना, ठीक है। क्योंकि अभी इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये कहेंगे कि चलो फ्रेंड ही रहते हैं, फ्रेंड्स ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी इनको छेड़ना मत, मैं ये कह रही हूँ। अगर ऐसे कहते हैं ना तो ठीक है, हाँ ठीक है, फ्रेंड्स ही रहते हैं, जैसे कहो वैसे ठीक। ठीक है, मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, लिसन टू माई साइलेंस, रीड माई आइज। तो नहीं रह सकते हैं, पता ही है, तभी तो ये एनर्जी बार बार आ रही थी, बॉटम ऑफ द डेक भी आई थी, वो तो हमें पता ही है। लेकिन हाँ कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये आई विल बी बैक विद इन 2 months, ठीक है। तो जो कि मैंने कहा कि मैसेज करेंगे आपको, तो विद इन 2 months कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं। विल यू फॉरगिव मी, विल यू प्लीज लेट मी कम बैक इन योर लाइफ। देख लीजिए और देखते हैं मैसेजेस क्या है इनकी तरफ से। आई नो यू आर माई सोलमेट। मैंने कहा था ना कि आपको भी बहुत प्यार करते हैं और अपनी माँ को भी बहुत प्यार करते हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो समझ में नहीं आता इनको ये क्या करें। यू आर माई शाइनिंग स्टार, आपको स्टार मानते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं, इसीलिए डेविल का कार्ड भी आया था। आई एम इन लव विथ यू ना, ओके। यहाँ पर इसमें कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं गाइस, तो हो सकता है आपको कोई मिल जाए। आई वॉन्ट टू फॉलो योर ड्रीम्स, आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड गो विद द फ्लो। मैंने कहा था ना ये फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, और देखिए मैसेज आ गया, राइट। ये आपसे भी वही चाहते हैं कि आप भी जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करो, आगे बढ़ो, जो समय बताएगा वो देखा जाएगा। हे माय लव, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। किसी का तो बर्थडे आ रहा है, पहले पाइल में भी आया यही वाला मैसेज। वन बी योर टेडी वेयर, आपके टेडी वेयर बनना चाहते हैं। हो सकता है आपको टेडी वेयर बहुत पसंद हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने पाइल 1 देखा है वो पाइल 2 भी देख रहे हैं। ओके, इट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन व्हेन आई मेट यू बट नाउ आवर लव इज गोइंग टू कीप अस टुगेदर फॉरएवर, ठीक है। तो जब मिले थे आप लोग, हो सकता है तब इनको अट्रैक्शन सा लगा हो, लेकिन अभी आपको बहुत प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू एज सुन एज पॉसिबल, ओके। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है। आई चोज समवन एल्स ऑन यू, आई गेव यू पेन बट नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक। तो वापस तो ये आना चाहते हैं, आप लोगों ने खुद ही देख लिया, देख लिए ना मैसेजेस। अब देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या है मैसेजेस आपके लिए। इनर वर्क गाइस करते रहें आप लोग, ठीक है। वापस तो ये आएंगे, हो सकता है अभी ये सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी नहीं होगी। आप पॉजिटिव रहोगी ना, सब कुछ अच्छा होगा। बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या है मैसेजेस। कट, क्लियर एंड कैंसिल, यानी कि पास्ट में जो भी हो चुका है ना, जैसे लड़ाई झगड़ा जो भी इनके साथ में हुआ है ना, उसको भूल जाओ। वापस आते हैं तो ये मत करना ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, ठीक है। मास्टर्स विल, यानी कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते जाओ। शेल्फ लाइफ, एक डर है आपके अंदर, कहीं ये कनेक्शन खत्म ना हो जाए, तो इस डर को बाहर निकालो, ठीक है। आपके लिए मैसेज है बाबा की तरफ से, इस डर को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। सफरिंग्स, तो ये सफरिंग्स इसलिए हैं ताकि आप और ज़्यादा बेहतर बन सकें, ठीक है ना, इसलिए सारी सफरिंग्स हैं आपके लिए। एक्सेप्ट करो, सीखो और आगे बढ़ो। ओके, तो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 अल्फ़ाबेट 2 चूज़ किया था, बी चूज़ किया था, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी इनर वर्क करना शुरू किया है। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो बताइएगा ज़रूर, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है यानी कि सी, यानी कि वो लोग जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं और शायद उनको ठीक से पता भी नहीं है, जानना चाहते हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है उनको लेकर, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है।
8 of Wands, Ace of Wands, Page of Swords। बात करना चाहते हैं लेकिन शायद कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये वाला कार्ड है यहाँ पर 9 of Cups। ओके, ओके, 7 of Pentacles, King of Wands। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं ये तो। आई थिंक काफ़ी दूर भी रहते हैं। 8 of Cups। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, वही कार्ड आ गया। ओके गाइस, तो कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, ठीक है, लग रहा है मुझे, या फिर ये कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में है ये, ठीक है। इगोइस्टिक तो बहुत है। फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर भी है यहाँ पर, लेकिन मुझे फायर का बहुत ज़्यादा लग रहा है। कैरियर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बात तो आपसे करना चाहते हैं, कि विश है आपसे बात करना, मिलना, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं होते। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि जब भी ये आपको मिलने के लिए बुलाते हैं या कुछ कहते हैं तो शायद आप नहीं मिलते। अगर ऐसा है तो आप, आई डोंट नो, यहाँ पर वीडियो आप लोग देख रहे हो तो उसके बाद भी ये एनर्जी आ रही है। मे बी आप ना मिलते हो, सभी के लिए तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए तो है, बेशक है, कि इनको लगता है कि ये जब आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तो आप नहीं मिलते, और इनको बहुत ज़्यादा, इनके ईगो को ना ठेस पहुंच जाती है। इनको गाइस कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि पता नहीं आपका कनेक्शन जो है आगे तक जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ये विश इनकी पूरी होगी या नहीं होगी। हो सकता है आपको लगता हो कि आपको प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ पर गाइस ऐसा है कि ये बोलते नहीं होंगे बेशक, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बेशक हर दिन आपको आई लव यू नहीं बोलेंगे, लेकिन प्यार तो करते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इन्होंने आपको अभी तक याद रखा हुआ है। देखिए 6 ऑफ कप्स, मैंने अभी कहा कि याद रखा हुआ है, और देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आ गया। आपको सोलमेट मानते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, आना चाहते हैं आपके पास। ओके, तो गाइस अभी मैं देख पा रही हूँ कि मिलना तो चाहते हैं आपसे, लेकिन शायद अभी इनको ऐसे लग रहा है कि चांसेस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर ही आपको याद करते हैं बेशक, लेकिन अभी इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ दिन रात ये काम करते रहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को थोड़ा सा इन्होंने साइड में करके रखा है। अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर ज़्यादा हैं, लेकिन उस हिसाब से उतना अर्न नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ना कि लव एंड ये सारी चीज़ें, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज। ऑलराइट, ऐसी एनर्जी आ रही है इनकी। और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से कार्ड्स। एज गैप भी बहुत हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है इनको बात करनी है गाइज आपसे, लेकिन ये मैसेजेस नहीं करना चाहते। मुझे ऐसे लगता है कि ये मिलकर ही आपसे बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, जो कि मैंने कहा कि एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर ये आपसे छोटे भी हैं ना गाइस, तब भी ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। इनको फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं है, इनको मिलकर ही बात करना पसंद है। अब जबकि इनको ये लग रहा है कि मिल नहीं सकते किसी भी वजह से, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हों, तो अभी अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है।
इनको ये लग रहा है कि ठीक है, ये वक्त है, मुझे यूटिलाइज़ करना है, मुझे अपना काम करना है, अपने बारे में सोचना है, और जैसे ही मौका मिलेगा ये आपसे आएंगे बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए ही बुलाएंगे सीधा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। पता नहीं आपको शादी का बोल सकते हैं, देखिए विक्ट्री मैंने कहा शादी का बोल सकते हैं, ठीक है, ये शादी का बोल सकते हैं, हल्की फुल्की बातें करने वालों में से नहीं है, ये बोलेंगे आपको शादी का ही, अगर ये आपको मिल गए तो। तकलीफ में है। मैंने कहा ना कि हो सकता है कि इन्होंने आपको मिलने बुलाया हो और आप नहीं गए, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी ही तरफ से, हो सकता है आपको पता भी ना हो, लेकिन हाँ ये हर्ट तो हुए हैं। और मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपको भी हर्ट कर देते हैं ये, मतलब ये जब बोलते हैं तो बस बोलते हैं, इनको ये नहीं सोचते कि आपको कैसे लगेगा। थोड़े से मुझे सेल्फिश भी लग रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन है। इनडिसीजन, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन लेट्स सी। ओके, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अभी बहुत ज़्यादा आपसे बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहें। इनका ये है कि अगर अभी नहीं मिल सकते, बात नहीं हो सकती, तो मुझे मेरे कैरियर के बारे में सोचना है, उसके बारे में ही अपने बारे में सोचना है, कैरियर के बारे में सोचना है, फ्यूचर का सोचना है। लेकिन क्योंकि आप हर वक्त इनके दिमाग में चलते रहते हो, तो उन सारी चीज़ों की वजह से थोड़े से परेशान होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन और एंजल्स इनको कुछ साइंस दे रहे हैं जो कि शायद ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, करेंगे तो है ही। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, अभी आगे क्या करने का सोच रहे हैं। ओके, ओके गाइस, तो मिलने की तैयारी है इनकी, ठीक है, लेकिन मौका ढूंढ रहे हैं। काफ़ी सारे काम है, कुछ तो है ऐसा काम इनका है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है ये कोई डॉक्टर हो, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं, मतलब ऑप्शंस क्या, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही कहूँगी। इनको समझ में नहीं आता कि किसकी तरफ पहले बढ़ा जाए, ठीक है, लेकिन हाँ बात तो ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एक चीज़ मैं और फील कर पा रही हूँ, जो कि मैं बताऊँगी, कि अगर इनकी तरफ से मैसेज आता है तो शायद किसी के थ्रू ये आपको मैसेज करें, खुद डायरेक्टली मुझे नहीं लग रहा कि ये करेंगे। ओके, फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं इनके, और ये हेल्प लेंगे बेशक। ओके, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना। ओके, तो हाँ, आई थिंक आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं, ठीक है ना, तो
आएंगे, ठीक है, ये तो कंफर्म है, बात करेंगे आपसे, आएंगे, लेकिन है इनके साथ में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये खुद पर भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप तक आपके लायक बनना कोई छोटी बात नहीं है और बड़ा ही आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं ये आपको, बहुत सुंदर लगते हो आप इनको। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। आई एम कमिंग बैक December 27, 2020। ओके, तो मैंने कहा ही था कि वापस आएंगे जैसे ही चांस मिलेगा इनको, दिसंबर के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। I never expressed my love to you, but God knows how much I love you। मैंने कहा ही कि हर दिन आपको I love you नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये प्यार तो करते हैं आपसे, दिखता है। ओके, यहाँ पर है it was just an attraction when I met you, but now our love is going to keep us together forever। यानी कि जब ये आपको मिले उस वक्त सिर्फ अट्रैक्शन था। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने आपको घोस्ट किया हो पहले भी, क्योंकि इनकी बोलने की आदत कम है, तो बेशक ये बिना बताए ही आपको चले गए होंगे, लेकिन जाने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि आप इनके लिए क्या हो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड गो विद द फ्लो। तो ये चाहते हैं कि जब तक मौका नहीं मिल रहा है मिलने का, तब तक आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। रोना, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये भी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये चाहते हैं आप भी करो। अब ये मैसेज यहाँ पर आया क्यों है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन तो होना ही होना है, शादी होनी होनी है, ठीक है। इनके अंदर डर नहीं है कि आप दोनों की शादी नहीं होगी, इनको ये लगता है कि ईश्वर मिलवा देगा आप दोनों को। और वही जब मैं शादी की बात करी थी तो विक्ट्री का कार्ड आया था। इसमें गाइस कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं, तो लेट्स सी अगर वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे तो यहाँ पर आ जाएगा। I know I made you cry, I broke your heart, I gave you pain, but now my karma is making me suffer। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि ये इन्होंने घोस्ट किया होगा आपको और इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया भी। हो रहा है इनके साथ कुछ ऐसा, इनको समझ आ रहा है। You do not understand how necessary it is for me to hear your voice every day. I just cannot live without hearing you। तो ये आपको सुने बगैर, आई थिंक आपकी आवाज़ बहुत पसंद है इनको। डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र एंड साइड बाय साइड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा इन ट्रुथ। मैंने कहा था कृष्णा के मैसेजेस हैं, तो ये मैसेज है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। I cannot live without you, listen to my silence, read my eyes। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपके बगैर रह सकते हैं, तो वो बताना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम टायर्ड नाउ। काफ़ी सारी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर, मुझे ऐसे लगता है आपके कनेक्शन में भी अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे भी थक चुके हैं ये। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस। ओके, तो अपने पेरेंट्स की वजह से भी दिक्कत में है ये, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, लेकिन मैसेज है। यू लुक ब्यूटिफुल इन वाइट। आप इनको वाइट कलर में बहुत सुंदर लगते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आई चोज समवन एल्स ऑन यू एंड आई गेव यू पेन बट नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक। ये तो हुआ है, इन्होंने फैमिली को चूज़ किया है, अपने कैरियर को। आई एम थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। सी, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो सीधी सी बात है, शादी करना चाहते हैं। ओके, दोनों ही आ रहे हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। ऑलवेज लव मी फ्रॉम योर हार्ट नॉट फ्रॉम योर मूड एंड नीड। ये कृष्णा की तरफ से मैसेज है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दिल से प्यार करो, दिमाग से और आवश्यकता के हिसाब से नहीं, कि जब आवश्यकता हुई तब प्यार किया, वैसे फिर भूल गए, ठीक है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आई लव यू। तो ये कहना चाहते हैं कि आप मेरे विश हो, पहली और आखिरी, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। और ये देखिए आया भी था, मैंने कहा भी था कि इनकी विश हैं आप, इनकी विश है आपसे बात करना भी। चलिए साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या है उनकी तरफ से। बाबा क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या करना है इस दौरान आपने। हार्मनी, तो बाबा कह रहे हैं कि खुश रहो, जितना खुश रह सकते हो ना खुश रहो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही ज़्यादा सुधार आएगा इस कनेक्शन में। मास्टर्स विल, तो बाबा कहना चाहते हैं कि ये ईश्वर की मर्जी है, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है।
डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा आपका काम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि ये देखिए कार्ड आया है आपके लिए सेलिब्रेशन का, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पर ही सारे काम होंगे आपके। ये कनेक्शन ऐसा है कि एंजल्स ही इसे हैंडल कर रहे हैं। चलिए, सफरिंग यानी कि कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए बाबा कर रहे हैं। ये हो सकता है इस कनेक्शन के बाद में काफ़ी ज़्यादा आपने ग्रोथ करी हो खुद में। सेलिब्रेशन का कार्ड है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया था सी अल्फ़ाबेट। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें मुझे, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।